नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अपरिचित का भरोसा और मनुष्य का अंतर्मन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अपरिचित का भरोसा। अपरिचित की बातों पर कभी भी विश्वास ना करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक विद्वान पंडित रहा करते थे। वो पूजा पाठ आदि करवाकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन पास के गांव में एक सेठ ने पंडित जी को पूजा करवाने अपने घर पर बुलवाया। पूजा से प्रसन्न होकर सेठ ने दान में पंडित जी को एक बकरी दे डाली। पंडित जी अपने कंधे पर लाद कर गांव की ओर निकल पड़े। तभी रास्ते में 3 ठगों ने पंडित जी को बकरी ले जाते देखा तो उन्होंने पंडित जी को मूर्ख बनाकर बकरी हथियाने की सोची। इसके लिए उन तीनों ठगों ने योजना बनाई। एक ठग पंडित जी के पास गया और बोला कि आप इस कुत्ते को कंधे पर लाद कर कहां ले जा रहे हो। उसकी बात सुनकर पंडित जी हंसने लगे और बोले, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। कुछ देर बाद पंडित के पास उन्हीं में से दूसरा ठग आया और उसने कहा कि पंडित जी, आप अपने कंधे पर मरे हुए बछड़े को लाद कर कहां ले जा रहे हैं। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले, ये बकरी है ना कि मरा हुआ बछड़ा, ये जीवित बकरी है। थोड़ी देर बाद तीसरा ठग पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, आप अपने कंधे पर किस जीव का अस्थि पिंजर लेकर घूम रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि यह अस्थि पिंजर नहीं बल्कि बकरी है। इसके बाद पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यह बकरी नहीं, कोई मायावी जीव जरूर है जो बार बार अपना रूप बदल रहा है। पंडित जी ने तुरंत बकरी को नीचे उतार दिया और सरपट अपने गांव की ओर चल पड़े। इसके बाद तीनों ठगों ने मिलकर उस बकरी पर अपना अधिकार ही जमा लिया। इसीलिए कहते हैं कि अपरिचितों की बातों पर कभी भी विश्वास ना करें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मनुष्य के अंतर्मन में ही स्वर्ग और नरक। जापान में नोबुगिशे एक समुराई योद्धा था जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह हवा में उड़ते पत्तों पर भी दौड़ सकता था। साधना के दौरान उसके दिमाग में एक सवाल ने घर कर लिया था। सवाल यह था कि क्या स्वर्ग और नरक वाकई में होते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए नोबुगिशी काफी भटकता रहा, दूर दूर का सफर करता रहा। फिर एक दिन उसने किसी से सुना कि जैन गुरु हाइकुइन उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब नोबुगिशी जैन गुरु हाइकुइन के पास आया और उनसे पूछा कि गुरुजी, मुझे इस बात का जवाब कहीं भी नहीं मिल रहा है कि क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में होते हैं। इस पर गुरु ने कहा कि तुम कौन हो। हाइकुन ने पूछा कि तुम कौन हो। सैनिक ने उत्तर दिया, मैं समुराई हूं। तुम सैनिक हो? हाइकुन ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कौन राजा और अपना सैनिक बनाएगा। तुम भिखारी की तरह दिखते हो। जैन गुरु ने मुंह से यह सुनकर नोबुगिशी को इतना गुस्सा आया कि उसका हाथ अपनी तलवार को मुठ पर चला ही गया। हाइकुन ने यह देखकर कहा कि अच्छा, तो तुम्हारे पास तलवार भी है, लेकिन इसमें इतनी धार नहीं है कि यह मेरा सर कलम कर सके। अब नोबुगिशी ने एक झटके से अपनी तलवार म्यान से निकाल ही ली। हाइकुन ने कहा कि देखो, नरक का द्वार खुल गया। देखो, नरक का द्वार खुल गया। यह सुनते ही समुराई नोबुगिशे को हाइकुन का मंतव्य
समझ में आ गया। उसने तलवार नीचे रख दी और गुरु के समक्ष दंडवत हो गया। हाइकुन ने कहा कि देखो, स्वर्ग और नरक दोनों ही मनुष्य के अंतर मन में ही होते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।